हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर हमने जो अभी चैप्टर स्टार्ट किया है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी का आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था सैलरी से रिलेटेड, वो लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। आज के लेक्चर ही हमारे आने वाले लेक्चर्स को डिसाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो सैलरी है उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इनकम होगी उसका कंप्यूटेशन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करके जो है कौन कौन सी चीज़ों को लेस करके हमें टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। और यह जो कंप्यूटेशन है ये एक तरह का ओवरऑल है, एक रिव्यू है या ओवरव्यू है कि ये चीज़ें हमें आगे डिटेल के अंदर पढ़नी है। तो ये टोटल आपको जो कंप्यूटेशन है इसका ऐसे फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर रुपीज़, और टोटल इसमें 12 पॉइंट्स हैं जिनकी इनकम को हमें लेना होता है। ठीक है, अभी ये नाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट, स्टाफ है नहीं तो वो कैमरा को क्लोज नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा अच्छे से दिखें, वरना जो है आप जो मैं बोलूँ उन वर्ड्स पे ध्यान देना, तो आपको क्या लिखा हुआ वो अच्छे से सुनाई तो कम से कम देगा, और दिखाई फिर आप आइडिया लगा ही लेंगे। ओके, सो कैमरामैन नहीं है कुल मिला के यहाँ पर, सामने कैमरा है और मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये 12 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनको जोड़ने से इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है कि आपको जब आप जॉब पे लगे हैं तो आपको बेसिक पे कितना दिया जा रहा है ना, आपको बेसिक सैलरी कितनी दी जाएगी, उसको बेसिक पे बोलते हैं कि मिनिमम आपको इतने दिए जाएंगे, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कमीशन बोनस जोड़ के आपको और ज़्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन बेसिक पे आपको इतना दिया ही जाएगा। एक होता है ना कि कम से कम आपको 10-12 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप अच्छा करोगे, परफॉर्म अच्छा करोगे, तो आपको बोनस कमीशन वगैरह और टोटल होके आपकी 18,000 सैलरी है ना। तो वही है, तो ये बेसिक पे हो गया अगर नॉर्मली हम इसको समझे तो। इस बेसिक पे के अंदर हमें क्या ऐड करना होता है, जैसे बेसिक पे ले लिया, उसके अंदर हमें ऐड करना होता है अगर आपको कोई फीस कमीशन या बोनस मिल रहा है एम्प्लॉयर से, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप संबंध हमने देखा था, हाँ जी। तो फीस कमीशन बोनस ये तीनों चीज़ें जो है अगर आपको मिल रही है तो उसको प्लस कर दो, किसमें, बेसिक पे में। फिर इनकम फ्रॉम अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं ये डिटेल के अंदर पूरा का पूरा हम चार्ट बनाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी एम्प्लॉयर इस बेसिक पे कमीशन बोनस इनके अलावा एम्प्लॉय को, यानी कि जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को कैश में कुछ पेमेंट कर रहा है, बेसिक पे या बोनस कमीशन के अलावा कैश में कुछ पेमेंट कर रहा है, जैसे एकदम से महंगाई बढ़ गई, अभी आपको पता है हर चीज़ महंगी हो रही है, एकदम से महंगाई बढ़ गई, तो बॉस बोल रहा है कि चलो भैया अभी देखो महंगाई बढ़ गई है तो ऐसा करते हैं तुमको एक्स्ट्रा 2,000 रुपये देंगे। तो ये एक तरह का अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं इसको, ठीक है, महंगाई भत्ता। तो वो पूरा चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये अगर कैश में कुछ अलाउंस दिया जा रहा है तो वो ऐड हो जाएगा सैलरी के अंदर आपका। फिर आता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का भी एक बहुत पूरा चार्ट बनेगा, लेकिन परक्यूजिट का मतलब होता है सुविधाएं। अगर बॉस आपको कोई सुविधा दे रहा है, आपको रहने के लिए फ्री में घर दे रहा है, आपको चलाने के लिए फ्री में गाड़ी दे रहा है ना, मज़े करा रहा है आपको, तो उस मज़े का भी आपको जो वैल्यू होती है वो कितने की है वो, है ना। अगर आप खुद अपनी गाड़ी लेते, उसको चलाते तो कितना खर्चा आता, या अपना घर लेते तो उसका रेंट कितना पे करना पड़ता, तो वो टैक्सेबल वैल्यू होगी और वो आपको ऐड करना पड़ेगा, उसको भी सैलरी माना जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर लिखा हुआ देखो, एम्प्लॉयर मतलब बॉस। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आगे बहुत सारे प्रोविडेंट फंड आएंगे ना डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बट आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, है ना। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर मतलब बॉस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है, तो बॉस उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है जिससे एम्प्लॉय को कुछ फायदा हो, तो इनडायरेक्ट रूप से सैलरी दे रहा है तो वो भी प्लस होगा, पर ये कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 12% तक है कंट्रीब्यूशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको हम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन बॉस यानी कि एम्प्लॉयर इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो 12% से ज़्यादा कर रहा है, जैसे 15% कर रहा है तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा, 12% नहीं होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी सैलरी में प्लस हो जाएगा। फिर है ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डाला है, प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो
उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो उसको भी प्लस करना है। बट ये इंटरेस्ट जो है 9.5% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट होता है 9.5% से अगर ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लेते हैं 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.5% तक तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, छूट मिल जाएगी, और आगे के जो परसेंटेज हो गए, कितने हो गए 2.5%, वो आपका टैक्सेबल होगा। फिर अगर पेंशन मिल रही है किसको, रिटायर्ड एम्प्लॉय को, तो वो भी उसकी सैलरी मानी जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई बंदा रिटायर होने के बाद काम नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं ना आर्मी में, आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में या एयरफोर्स से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में वो आगे कुछ और भी काम करते हैं, तो पेंशन भी आती है और सैलरी भी आती है। तो सैलरी में पेंशन भी क्या हो जाएगी, प्राइवेट जॉब से जो सैलरी आ रही है उसमें ये पेंशन जो रिटायर्ड वाली है ये भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है एडवांस सैलरी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सैलरी है अगर एडवांस में रिसीव्ड हो गई है तो उसको टैक्सेबल कर लो, या पहले ड्यू हो गई है तो उसको टैक्सेबल कर दो, दोनों में से जो भी पहले होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ल्यू का मतलब देखो हर जगह अलग होता है ना, कि एक मंथ के अंदर कम से कम संडे के अलावा 1 या 2 आप वैकेशन ले सकते हो, उसमें आपका पैसा नहीं कटेगा। अगर आपने कहीं जॉब करी हो तो आपको पता होगा। बट कोई बंदा ऐसा है जो छुट्टी ले ही नहीं रहा है ना, वो नहीं ले रहा है, अलग हुआ लेकिन ले नहीं रहा है, पैसा नहीं कटेगा फिर भी नहीं ले रहा है। लोग तो पैसे लेते हैं, कोई बंदा ऐसा है तो वो जो छुट्टियां नहीं ले रहा उसको एक्स्ट्रा पैसा उसका मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, तो वो भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, टैक्स तो लगेगा उसके ऊपर, तो वो सैलरी में की कैलकुलेशन में ऐड होगी। फिर अगर उसके अलावा कोई टैक्सेबल ग्रेचुइटी या एन्युटी है तो वो भी ले लेंगे, तो ऐसे आ जाएगी आपकी टोटल सैलरी। इस टोटल सैलरी में से कुछ डिडक्शंस है जो आपको लेस करनी होती है, अंडर सेक्शन 16 के अंदर दे रखी होती है। इसमें सबसे मेन डिडक्शन जो होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको नीचे दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी जो है वो 50,000 रुपये है। मतलब आपकी जितनी भी सैलरी है, मान लेते हैं आपने टोटल करी और आपकी सैलरी आ गई 6 लाख रुपए, इन सब की टोटल कितनी आ गई 6 लाख, तो 6 लाख में से 50,000 क्या मिल जाएगी आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी, 5.5 लाख। आया समझ में। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का जो कंप्यूटेशन है वो कैसे करते हैं वो सब ये था। बट अब हम आगे क्या करने वाले हैं, डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं एक एक पॉइंट को, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनमें हैं वो अलाउंस और परक्यूजिट वाला है, बाकी तो ठीक है, बड़े बड़े चार्ट्स नहीं है, इन दोनों पे टाइम लगेगा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अगर आपको इन लेक्चर्स से हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं। वो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और उनके कमेंट्स को देख के आज मेरे को टाइम नहीं था, फिर भी मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कल लेक्चर आएगा। तो अच्छे कमेंट आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, एक ऐसे दिमाग में रहता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, तो फिर कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो उसमें टाइम निकाल के यूट्यूब पे आपके लिए लेक्चर अपलोड करते हैं हम। इसके अलावा कोई बच्चा अगर पेड क्लासेस लेना चाहता है और यानी कि हमारी ऐप पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है जो कि फ्री नहीं है, पेड है ना, तो वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकम टैक्स का बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा कोई हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहता है या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहता है तो उन दोनों के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।